हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट्स उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और हम मोनोसेकेराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम आते हैं मोनोसेकेराइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, जो मोनोसेकेराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जो केमिकल से रिएक्शन के टाइम पर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो जितने भी हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं या फिर हम बात करें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, या फिर एक और होता है फेलिक्स सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारे पास में दो सॉल्यूशंस होते हैं। इन सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन प्रेजेंट होता है और इस कॉपर आयन को रिड्यूस करवा देते हैं। तो वो शुगर जो कॉपर आयन को रिड्यूस करवा देगी उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, और जो कॉपर आयन को रिड्यूस नहीं करवाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, जैसे Cu2 पॉजिटिव है, इस Cu2 पॉजिटिव को क्या करेगी, Cu पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करवा रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज से 1 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है। बेंडिक्ट और फेलिक्स सॉल्यूशन के साथ में कुछ हमारी जो शुगर्स होती हैं वो इसे शो करती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ओलिगोसेकेराइड्स थी वो कौन कौन सी थी। देखो, मोनोसेकेराइड्स के बाद में ओलिगोसेकेराइड में क्या आते हैं, फ्यू जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आएंगी। ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड, इस ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या होता है, 2 to 6 हमारे पास में मोनोसेकेराइड यूनिट्स आती हैं। 2 to 6 क्या आती है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब आपस में बाइंड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ओलिगोसेकेराइड बनेगा। अगर 2 यूनिट्स बाइंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। अगर 3 यूनिट्स बाइंड है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड। अगर 4 यूनिट्स बाइंड है टेट्रासेकेराइड, 5 यूनिट्स बाइंड है पेंटासेकेराइड, 6 यूनिट्स हेक्सासेकेराइड। हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसेकेराइड है। ट्राइसेकेराइड का आप लोग एग्जांपल याद कीजिए, क्या, ट्रेफिनोज। ट्रेफिनोज क्या है, एक ट्राइसेकेराइड है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ डाइसेकेराइड्स के बारे में। तो डाइसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, ऐसी शुगर जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आ रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हमारे पास में डाइसेकेराइड की एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं, माल्टोज। माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। इसके बाद में हमारी लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेकेराइड है। एंड देन सुक्रोज, सुक्रोज भी क्या है हमारे पास में, एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, ये तीनों ही जो शुगर्स हैं दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के आपस में कंबाइन होने के बाद फॉर्म होंगी। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। जब कोई भी 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे एग्जांपल से, माल्टोज से। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास में, माल्टोज। देखो माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, 2 यूनिट्स प्रेजेंट है वहां पर, वो 2 यूनिट्स आपस में बाइंड होंगी। अब वो 2 यूनिट्स किस किस की होती है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स, 2 ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में बाइंड होंगी तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, माल्टोज की फॉर्मेशन होगी। अब जो ग्लूकोज है जब वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो रिंग फॉर्म हमारे पास में अल्फा रिंग हो सकती है और बीटा रिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन माल्टोज के अंदर दोनों ही जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में होती है, अल्फा रिंग की फॉर्म में होती है। अल्फा ग्लूकोज जो होती है वो बॉन्ड बनाते हैं, किसकी फॉर्म होती है, 2 अल्फा ग्लूकोज जब आपस में बाइंड होंगे तब क्या बनेगा हमारे पास में, माल्टोज बनेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज की रिंग। देखो ये क्या है हमारे पास, पायरानोज रिंग हो गई। अल्फा ग्लूकोज बनानी है तो अल्फा ग्लूकोज में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक बार एक ही पोजीशन पे हमें क्या करना है, OH को अपर साइड में रखना है। वो पोजीशन कौन सी होती है, 3 प्राइम पोजीशन। तो इस 3 प्राइम पोजीशन पे हमने OH यहाँ फिक्स कर दिया। उसके अलावा जितनी भी पोजीशन है उस पे OH लोअर साइड में आ जाएगा, H OH H OH H OH H OH एंड देन ये H और ये CH2OH। ये CH2OH कौन सा होता है, जो 5th नंबर कार्बन पे हमारा CH2OH ग्रुप 6 वाला जो प्रेजेंट था वो कहाँ आ जाता है, रिंग से बाहर आ जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक अल्फा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे।
अब वो सेकेंड अल्फा ग्लूकोज यहाँ बनेगा, ये क्या है हमारा सेकेंड अल्फा ग्लूकोज। पायरानोज रिंग बना दी है, अल्फा रिंग बनानी है, तो अल्फा रिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सिर्फ एक ही बार OH को ऊपर रखना है अपर साइड में। कौन से नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड दिस वन इज थर्ड पोजीशन, थर्ड प्राइम कार्बन। यहाँ पे क्या किया हमने, OH ऊपर की साइड रख दिया, बाकी सभी पोजीशंस पे OH को लोअर साइड देनी है। OH H H OH H OH एंड देन ये H OH H CH2 OH। ये भी क्या है हमारे पास में एक अल्फा ग्लूकोज बन चुका है। ठीक है, अब देखो जो हमारी माल्टोज है, इस माल्टोज में क्या है, दो अल्फा ग्लूकोज आपस में बाइंड करेंगी। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो एक पॉइंट नोट करने के लिए, जब हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट है वो आपस में बाइंड कर रहे हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड्स आपस में बाइंड कर रहे हैं, या फिर कोई हमारे पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए जब मोनोसेक्राइड्स से ओलिगोसेक्राइड्स की आपस में बाइंडिंग हो रही है, तो उस टाइम पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हमारे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे। अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड या हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड मिलने के बाद में अमाइनो यूनिट्स जो है वो क्या बनाएंगी, एक पेप्टाइड बनाएंगी, एक प्रोटीन बनाएंगी, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड करेंगे तो इनके बाद में एक मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। उस मैक्रोमोलिक्यूल का नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। हमारे डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन से बनते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करवाने के लिए, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी हमें क्या देखना है कि जो हमारी माल्टोज है, जो हमारी एक डाइसेकेराइड है, इसके बीच में दो अल्फा ग्लूकोज बाइंड है और वो अल्फा ग्लूकोज कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब कि जो हमारी मोनोसेक्राइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो अल्फा टाइप का बनेगा। दो टाइप्स के बॉन्ड हो जाएंगे, अल्फा टाइप बॉन्ड एंड बीटा टाइप बॉन्ड हो जाएगा। 1,4 का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ एंड देन ये सिक्स्थ। यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड देन ये सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो बॉन्ड बनाने से पहले एक पॉइंट, दो टर्म्स आती है हमारे पास। एक टर्म होती है कंडेंसेशन, एक टर्म क्या होती है, कंडेंसेशन, एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम आपस में बाइंड करवा दें। जैसे ही उनकी बाइंडिंग होगी तो उनका साइज जो होगा वो क्या होगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, इस कंडेंसेशन की प्रोसेस के अंदर हमारे पास में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बना रहे हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, उस टाइम पर हमेशा ही H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या है, H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर हम इसी H2O को दोबारा से उस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करवा दे तो वो क्या करेगा, दोबारा से OH और H गेन कर लेगा और वो बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड को टूटने को, यानी कि बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, लाइसिस। किसकी हेल्प से करें, वाटर की हेल्प से करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन में क्या है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करेंगे,
बाइंड करने के बाद में उनका साइज या उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कंडेंस्ड हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वो श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब यही कंडेंसेशन में हमने जो मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट किए थे उन्हीं मॉलिक्यूल्स की दोबारा एडिंग करवा दें, तो ऐड होने से क्या होगा, जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई थी वो बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। मॉलिक्यूल कौन सा रिलीज आउट हुआ था, H2O रिलीज हुआ था, हमने दोबारा से H2O प्रोवाइड करवा दिया। अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है, H2O की वजह से। H2O के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, हाइड्रो, एंड ब्रेक डाउन मीन्स लाइसिस, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अल्फा 1,4 ग्लूकोज बनाना है, ये हमारे पास 2 ग्लूकोज है, ये क्या करेंगी, एक हाइड्रोजन और एक OH यहां से रिलीज आउट हो जाएगा। यहां से क्या रिलीज हो गया, एक हाइड्रोजन और एक OH रिलीज हो गया। जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन और OH रिलीज होंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये हमारी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारी दूसरी अल्फा ग्लूकोज। देखो यहां पर क्या थे, एक हाइड्रोजन था, यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, यहां से हाइड्रोजन चला गया और यहां से OH चले गए, क्या रिलीज हो गया, यहां से H2O रिलीज हो गया। जैसे ही H2O रिलीज हुआ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, साइज ये है या फिर हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो श्रिंक कर जाएगा, इसका हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, लेफ्ट आउट क्या रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो ये जो हमारे पास में बॉन्ड बनता है इस तरीके का बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बॉन्ड। इसीलिए इस बॉन्ड का कंप्लीट नाम क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट के बीच में 1,4 पोजीशंस है इसलिए, एंड देन अल्फा, ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यही H2O दोबारा से इसमें डाल दें, क्या किया हमने, दोबारा से H2O प्रोवाइड करवा दिया। अब H2O प्रोवाइड करवाएंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और दोबारा हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी, 2 अलग अलग यूनिट्स हमारी ऑब्टेन हो जाएंगी। तो हमने ब्रेक डाउन करवा दिया बॉन्ड का, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। तो ये क्या प्रोसेस है, हमारी हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स थी, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बाइंड करेंगी और ये जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगी ये क्या होगी, हमारी माल्टोज की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारी माल्टोज की स्ट्रक्चर है। और जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है वो कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बाकी एटम्स है यहाँ पर ये एज इट इज है, ठीक है, बाकी एटम सारे के सारे एज इट इज है। ये माल्टोज हो गया। अब देखो जनरल बात कर लेते हैं माल्टोज के बारे में। ये तो हमने देखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, माल्टोज हमें कहाँ मिलती है या क्या होता है। माल्टोज का सेकंड नेम होता है माल्ट शुगर। माल्टोज को हम क्या बोल सकते हैं, माल्ट शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमारे पास में माल्टेज कैसे बनेगा। देखो जो स्टार्च होती है हमारे पास में, स्टार्च है, ठीक है, इस स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। एंजाइम क्या है, अमाइलेज। ये अमाइलेज इस स्टार्च का ब्रेक डाउन करवा देता है, ठीक है। ब्रेक डाउन किसमें करवाएगा, माल्टोज में। किसमें ब्रेक डाउन करवाएगा, माल्टोज के अंदर। यानी कि हमारी माल्टोज शुगर हमें किसका प्रोडक्ट है, स्टार्च का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या है, माल्टोज है, ठीक है। अगर हम इस माल्टोज को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं किसके अंदर, 2 ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर, 2 ग्लूकोज यूनिट्स की हमने फॉर्मेशन करवा ली है। तो यहाँ पर हम एंजाइम्स का भी यूज करेंगे। वो एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। जैसा हमारा सबस्ट्रेट है उसी के अकॉर्डिंग हम एंजाइम का नाम दे देंगे। सबस्ट्रेट क्या है, माल्टोज, एंजाइम क्या हो जाएगा, माल्टेज। और माल्टोज को 2 ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया माल्टोज के बारे में, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर यूज कहाँ की जाती है, बियर फॉर्मेशन में। बियर फॉर्मेशन में यूज की जाती है क्या, माल्ट शुगर, ठीक है। माल्ट शुगर कैसी शुगर है, देखो अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि जितनी भी शुगर्स है वो शुगर क्या है, क्या तो रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी, जो हमारी जो भी शुगर्स हैं वो बेंडिक्स एंड फेलिंग्स, 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से, बेंडिक सॉल्यूशन एंड देन सेकंड वन इज फेलिंग्स सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है उस कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर पॉजिटिव में रिड्यूस करवा देंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। हमारी जो माल्टोज है ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो यह हमारे पास में माल्टोज हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी शुगर है वो कौन सी है, लैक्टोज शुगर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे डाइसैकेराइड का वो क्या है, लैक्टोज।
देखो लैक्टोज में भी क्या है, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में बाइंड करेंगी। इस बार जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स है वो कौन कौन सी है, वन इज ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बाइंड होगी एंड देन उसके बाद हमारे पास लैक्टोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो गैलेक्टोज है वो हमेशा बीटा फॉर्म होती है। गैलेक्टोज की कौन सी फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म होती है, और ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म। जो गैलेक्टोज है उसका कौन सा कार्बन नंबर है, फर्स्ट कार्बन नंबर। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन नंबर है, फोर्थ कार्बन नंबर। ठीक है, अब देखो हम दोनों की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर पहले इधर बनाते हैं हम, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। कैसी फॉर्म है, बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म का मतलब क्या हो गया, दो बार OH अपर साइड में होगा। ठीक है, जब दो बार अपर साइड में कौन कौन सी पोजीशन होती है, वो फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ OH H H OH OH एंड H। और गैलेक्टोज चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, हमेशा फोर्थ पोजीशन पे OH कहाँ होता है, अपर साइड में। OH H, ये H हो गया हमारा और ये CH2OH हो गया। ठीक है, जो गैलेक्टोज है वो भी कैसी शुगर थी, हेक्सोज शुगर थी। गैलेक्टोज कैसी मोनोसेकेराइड यूनिट थी, हेक्सोज मोनोसेकेराइड शुगर थी वो। ठीक, ये हमारे पास गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर होगी। सेकंड हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर है ये, अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म का मतलब क्या है, सिर्फ वन टाइम OH अपर साइड में होगा, थर्ड पोजीशन पे फिक्स हो गया। ठीक, इसके बाद में H OH H OH, यहाँ पर भी H OH एंड देन ये H और ये CH2OH। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, गैलेक्टोज की फर्स्ट पोजीशन और ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा क्या करना है, हमें जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है यानी कि H2O मॉलिक्यूल, उसे रिलीज आउट करवाना है। ठीक है, अब H2O कहाँ से रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये एंड एक ऑक्सीजन ये। इस बार मॉलिक्यूल्स अपोजिट साइड से रिलीज आउट हो रहे हैं, तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो ये हमारी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये क्या है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर, और इस साइड में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, ये ग्लूकोज की रिंग हो गई। यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, दोनों रिलीज हो गए। क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन एटम, और वो ऑक्सीजन एटम इस तरीके से इनको बाइंड करके रखेगा। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा दिखेगा हमें, इस तरीके का। ये कैसा है हमारा, ये इधर कंप्लीट स्ट्रक्चर्स आपकी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की, ये गैलेक्टोज की और ये हमारी ग्लूकोज की रिंग। तो ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बीटा बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, बीटा बॉन्ड बोलेंगे। तो हमारे बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये क्या है, शुगर्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 क्यों बोलेंगे, क्योंकि पोजीशंस 1 एंड 4 है। फोर्थ पोजीशन गैलेक्टोज की एंड फोर्थ पोजीशन ग्लूकोज की एंड फर्स्ट पोजीशन किसकी लेते हैं, गैलेक्टोज की लेते हैं। ठीक है, दोनों बाइंड कर गई। बाइंड करते जो बॉन्ड हमें मिल रहा है वो बॉन्ड कैसा है, बीटा बॉन्ड। जबकि हमारा माल्टोज में हमें इस तरीके का बॉन्ड मिल रहा था, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड मिलेगा जो अपोजिट साइड्स में होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो लैक्टोज कहाँ मिलेगी हमें, ये हमने क्या करवाया, कंडेंसेशन करवाया। अगर मैं दोबारा से यहाँ H2O दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस के थ्रू बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेपरेट हो जाएंगे। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिल्क के अंदर मिलती है। लैक्टोज कहाँ मिलती है, मिल्क या मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर मिलेगी, इसीलिए हम लैक्टोज को क्या बोलेंगे, मिल्क शुगर बोलेंगे। लैक्टोज भी कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये, क्योंकि ये भी बेंडिक्स और फैलिंग सॉल्यूशंस के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं उन Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देती है, रिड्यूस कर देती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स है। तो ये हमारे पास में तो एग्जांपल्स हो गए किस किस के, माल्टोज के एंड लैक्टोज, दोनों ही क्या है, डाइसेकेराइड्स है। एक एग्जाम्पल हमारे पास इसमें बचता है, कौन सा, सुक्रोज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।